हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर सर्कल से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है? ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्टर नहीं पता भैया। पहले इस क्वेश्चन को आपसे समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। So let's see how to solve this question now। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। बस क्या बोला गया है, हमारे पास बोला गया है एक ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या है भैया, इसके अंदर एक सर्कल है, इंस्क्राइब सर्कल है। तो ये पास बन गया, ठीक है। इसके मैं लेट से मान लेता हूँ, पॉइंट्स हो गए। ये बस है ए, बी और सी, ठीक है। और इसकी अगर मैं साइड मारूँ तो देखिए इक्विलेटरल है, तो ए और ए सबके साइड हमने क्या मान ली, ए मान ली, सी, ठीक है। अब जो ये सर्कल है, इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर भी हमसे बोला गया है कि एक स्क्वायर बना हुआ है। इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब हमसे क्या बोला गया है, जो ये स्क्वायर है ना, ये अंदर बना है इस सर्कल के। सबसे पहले देखिए बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर इंस्क्राइब है एक सर्कल, सर्कल के अंदर भी एक वापस स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर है इसका हमें क्या बता दो, एरिया बता दो। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बता दो। बस ये हमसे बात बोली गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को इक्वल से करता हूँ, ट्रायंगल को से करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर सर्कल का यहाँ पर सेंटर है ओ, तो देखिए इससे यहाँ पास क्या है, इस पे यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर करेगी, इस पे करेगी ना रेडियस, तो यहाँ पास क्या परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर यहाँ पास परपेंडिकुलर होगी, अगर मैं देखो इस सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये बी को क्या है, बाइसेक्ट करेगा और सिमिलरली ये सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड है और आप सर्कल की जो सेंटर है उससे अगर आप यहाँ पर ए, बी और सी किसी पे भी अपना वो डालते हैं, क्या लाइन डालते हैं और ज्वाइन करते हैं इस बी पॉइंट को, ए पॉइंट को, तो ये क्या है, जो एंगल होता है 60 का, ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, इसको कर देता है 30 डिग्री इसका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट होता है, इसको आपको कोई भी लॉजिक नहीं जो आप इसको समझ पाए, इसको आपको याद ही रखना होगा। तो चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है, देखिए आपको दिखाया होगा क्लियरली ये बात। बी ए अगर आप देखेंगे इस सर्कल के लिए, तो सर्कल पे अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या भी है, ये सर्कल पे अगर कोई लाइन जा रही है, हल्की टच करते हैं तो टेंजेंट होती है। इधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे तो टेंजेंट हो रही है ना, तीन जगह पे। तो हम क्या लिखेंगे भैया, एज बी ए एंड बी सी आर टेंजेंट्स। भैया मैं इन दो टेंजेंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। हमने अभी देख लिया भैया कि जो ओ बी है और ओ सी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, इसको हम क्या डी मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली गिर रही है इससे सेंटर से, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको आगे यूज कर लेंगे। तो एज ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर कौन से वाले, एंगल वाले। तो एंगल बाइसेक्टर आप लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भैया, एंगल ओ, ये देखिए ओ बी डी, ओ बी डी, यह बस कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ओ डी बी, यह बस कितना, यहाँ बस की डिग्री है, आपको दिख रहा है, और यहाँ बस 30 डिग्री है, तो यहाँ बस कितना हो गया, एंड एंगल ओ डी बी यहाँ बस कितना है, 90 डिग्रीज है। तो बचा क्या, ये तो बचा, इसको ये कितना हो गया, बस अगर ये 30 है ये वाला और ये 90 से 60 नहीं हो गया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भैया, देयरफॉर क्या हो गया भैया, एंगल बी ओ डी ये बस कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। अब ये मेरे पास 60 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल थोड़ा सा बना लेते हैं पहले, कि यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा सा इसी को, बस ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ बस 30 डिग्रीज है, ठीक है। और ये मेरे पास ओ है, ये 60 डिग्रीज है। तो अगर हम बात करें tan ऑफ 60 डिग्री, कर सकते हैं बात भैया, tan थीटा ले रहा हूँ, tan 60 ले रहा हूँ, यहाँ पर tan 30 ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। हमें चाहिए ओ डी और बी डी। ओ डी और बी डी हमें कैसे मिल पाएगा, हमें मिल पाएगा जब हम इसको tan 30 लेंगे ना कि tan 60 लेंगे, ठीक है। तो आपको जो जरूरत है ना उस हिसाब से आपको एंगल लेना है। tan 30 में बस कितना हो गया, देखिए tan 30 इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ओ डी अपॉन में बेस ये है, तो ये बस हो गया बी डी, ठीक है। और देखिए अगर आप बात करेंगे ओडी की, तो ये बस क्या है, रेडियस नहीं सर्कल की, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, तो रेडियस है ना, आर ले लिया, तो ये बस आर हो गई, ठीक है। और आपको ये मैंने आपको बता दिया था कि जो ये परपेंडिकुलर इस पे गिरा है ना, तो ये बाइसेक्ट करता है इन दोनों को भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कि देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन जो सेंटर है सर्कल का, उससे अगर एंगल पे करेगा तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, अगर वो लाइन पे गिरता है तो परपेंडिकुलर गिरता है ना, तो परपेंडिकुलर लाइन को बाइसेक्ट भी करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बस क्या है, कंप्लीट पहले कितनी थी, ए थी, अब ये a/2 और ये भी a/2 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, a/2। तो यहाँ से बस कितना हो गया, r अपॉन में a/2, ठीक है। तो यहाँ से बस कितना हो गया, 2r अपॉन a, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब tan 30 होता है मेरे पास कितना है, ये तो हमें ये पता है, सबको पता होता है 1/√3। तो ये हम कंपेयर कर लेते हैं, 2r/a के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो r है ना वो आ रहा है मेरे पास में a/2√3, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली, किसकी, जो सर्कल था जो कि इंस्क्राइब हुआ था इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, हमने रेडियस निकाल ली सर्कल की, जो कि इंस्क्राइब हुआ था इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको ये सब समझ नहीं आई, अगर आप वैसे तो आप इसको अच्छे से समझ ली, क्योंकि ये लॉजिक सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप सीधे भी इसको याद रख सकते हैं। कैसे भी है, इधर देखिए, इधर छोटा सा पोर्शन होगा, वो क्या, सबसे पहले आपको बताना चाहिए एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सभी को याद होता है क्योंकि ये जनरली हम यूज करते हैं, तो आपको भी याद होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लेना आज के बाद, आप इसको भूलना मत। ये क्या होता है बस में, ये होता है बस में √3/4 साइड स्क्वायर, बस ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसके बाद आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, इन रेडियस, जिसको हम कहते हैं ना सर्कल इंस्क्राइब हुआ पड़ा था, उसकी जो रेडियस है ना उसको हम कहते हैं इन रेडियस, ठीक है। इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC था, तो ये बस कितना हो जाता है, ये बस हो जाता है एरिया अपॉन में उसका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, एरिया हमने देख लिया √3/4 इंटू में A स्क्वायर अपॉन में सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये देखेंगे तो तीनों साइड्स के हैं, तो 3A/2 नहीं हो गया भैया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, इन रेडियस आपको मिल जाएगी, यहाँ से R लिख देता हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ, तो A/2√3 आपको ये मिलेगी। तो देखिए इधर से आप निकाल सकते हैं अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है इक्विलेटरल वाला, और फिर उसके बाद आपको इन रेडियस का आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा कि ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर होता है। ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो आप सीधे निकाल सकते हैं, या फिर आप फंडामेंटल्स को चल सकते हैं, इस तरह से लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड बताइए आपको जो बेस्ट लगे आप उससे प्रोसीड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमसे बोला गया था ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर, हम तो अभी सर्कल की बात चल रही है, स्क्वायर की बात करते, चलो स्क्वायर की बात करते हैं। सर्कल को अलग बना लेता हूँ, ट्रायंगल को छोड़ो, और हमने सर्कल की रेडियस निकाल ली है, उसके अंदर स्क्वायर बना लेते हैं बस। अब स्क्वायर की बात करनी है ना, स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर सेंटर था, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 4 एजेस पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं इन 4 एजेस को ही मीट करता हूँ बस, ठीक है, सबको नहीं करता, तो ये बस क्या है, रेडियस ही तो है। दूसरी बात क्या कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड सभी हमने मानी लेट से B, क्योंकि हमने तो पहले मान लिया ना, तो ये B हमारी सारी साइड्स हो गई, ठीक है। और क्या भैया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के केस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली इसमें क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेडियस तो बराबर है, इसका मतलब भैया बाइसेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होंगे हर जगह पे, ये सारे जो एंगल्स होंगे 90 डिग्री होंगे। और मैं इसको क्या है नाम दे देता हूँ P, Q, R और S, ठीक है। पीछे जो है इसको O दे देते हैं सेंटर को, ठीक है। जो सेंटर था ट्रायंगल SOR, अगर इसे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री, तो इसके सामने जो होगा ये क्या होगा मेरे पास में, हाइपोटेनस होगी, सीधी सीधी बात। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम करते हैं, इसको मैं बना लेता हूं, देखिए इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, 90 लग रहा नहीं होगा, तो इधर बना लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये बस 90 डिग्री है, ये O है, ये बस क्या है यहाँ पर S हो गया इधर, और ये बस R हो गया इधर, ठीक है। तो ये बस B है, परपेंडिकुलर के सामने ये है, ठीक है, और ये बस R है, ये भी R है। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो हाइपोटेनस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में भैया SR² इज इक्वल टू RO² प्लस में SO², ठीक है। किससे, PGT लगाया भैया, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, वही लगा दिया है, क्लियर है। तो SR² SR की वैल्यू कितनी B, तो B² इज इक्वल टू RO की वैल्यू बस R² है, प्लस में SO की वैल्यू भी R², तो R हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बस कितना हो रहा है भैया, ऐसे B² मुझे मिल गया भैया कितना, 2R², ठीक है। फ्रेंड्स ये जो B है ये क्या है भैया, ये साइड है इस स्क्वायर की, और हमें पता है भैया क्या हुआ कि एरिया, अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या भैया, साइड स्क्वायर ही तो होता है, साइड का स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, तो हम बस 2 × R²। अब R की मतलब क्या है कि हमने रेडियस निकाली थी ऑलरेडी, जो इंस्क्राइब सर्कल था वो कितनी थी, ये रही। तो भैया वैल्यू तो पुट करनी है, तो देयरफॉर बस क्या हो गया, B² की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × में A/2√3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका जो आंसर आ रहा है A²/6 आ रहा है, और यही हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर inscribing in a circle and which is also inscribing in a equilateral triangle। तो ये सीधी बात है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, उसके बाद आपने उसको उसमें अंदर क्या है, सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया, उसके बाद एक स्क्वायर लिया, उसको भी सर्कल के अंदर में डाल दिया। तो ये हमने पूरा प्रोसेस किया। तो हमने पहले क्या किया, हमने ट्रायंगल को देखा, ट्रायंगल से हमने क्या निकाली भैया, ट्रायंगल से हमने निकाली जो उसकी इन रेडियस निकाल ली, उसकी इन रेडियस हमने निकालने के बाद हमने क्या किया, अब स्क्वायर वाला ले लिया, स्क्वायर और सर्कल को ले लिया, उसके हमने देखा अभी हमें क्लियर यहाँ से मिल गया कि साइड स्क्वायर, हमने PGT लगा ली किसी भी ट्रायंगल में, और हमने देखा अभी यहाँ से मिल गया B², जो साइड स्क्वायर होता है, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ बस हो गया। अब बस हम ये निकालना था, तो यहाँ बस आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।